Hello guys, welcome back to Civil Sphere. I am Dr. Manjeet. Today we will discuss the Prime Minister condoles loss of life in mishappening in सूरत गुजरात. इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि एक्सक्रेटा 2 लाख फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से फॉर नेक्स्ट की जो उनके वंशज जो भी उनके बाद है डिक्रीज हुए जो एक्सपायर उनके लिए. तो श्री मोदी आल्सो नोटेड द 50,000 वुड बी प्रोवाइडेड टू दोज हु सस्टेन इंजरी इन द इंसिडेंट. ये जो इंसिडेंट हुआ उसके अंदर जो जिस से दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने PMNRF, ये मेन इंपॉर्टेंट है अपने को कि इसमें ये क्या कौन इसको मैनेज करता है, इसमें पैसे कहाँ से आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम. इसके साथ साथ PM केयर्स भी है, दो हैं PMNRF, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड. बोथ आर ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेड है बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इस्टेब्लिश इन 1948, ये उनके लिए बना था जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए. तो पाकिस्तान से जो वापस आ रहे थे उनको उनके रिलीफ के लिए तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था. तो इज़ प्राइमरी फॉर ट्रेडिशनल नेचुरल डिजास्टर एंड मेडिकल एड के लिए इसमें से कोर्स में से पैसा दिया जाता है. PM केयर्स है वो 2020 जब कोविड लगा था तब सभी ने पता है कि PM केयर्स बना था फंड के जिसमें डिपॉजिट कर कोई भी डिपॉजिट कर सकता था. इज़ एक्सक्लूसिव ट्रस्ट डेडिकेटेड टू हैंडलिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड पेंडेमिक लाइक सिचुएशन. ये पेंडेमिक लाइक सिचुएशन है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या फीचर हैं इसके, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. फीचर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1948 में PMNRF नेशनल रिलीफ फंड एंड PM केयर्स 2020. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असिस्ट द नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज एंड मेजर एक्सीडेंट एंड राइट्स. आल्सो कवर मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कैंसर, हार्ट सर्जरी, इनको भी दे सकते हैं. बट जो PM केयर्स है टू डील एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी है, डिस्ट्रेस है, सिचुएशन है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक है, स्पोर्ट डिजास्टर, ये एवरी काइंड ऑफ. बट ये नेचुरल कैलेमिटीज़ और मेजर एक्सीडेंट में ये इसमें दिया जाएगा. अब कॉरपोरेट सोशल रिपोर्ट, ये कॉरपोरेट डोनेशन होता है जिस प्रकार से ये क्या होता है CSR. डोनेशन आर नॉट एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर CSR एक्सपेंडिचर. क्योंकि ये CSR हमने पता है कि CSR क्या होता है. जो कॉरपोरेट कोई भी कंपनी है, MNC कंपनी है, उसमें जो उसका इनकम का जो प्रॉफिट होता है ईयरली, उसमें से कुछ परसेंटेज होता है जो CSR में इन्वेस्ट करना पड़ता है. CSR मतलब होता है जैसे हेल्थ में या फिर इन्वायरमेंट में की, और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, मतलब इसमें सोशली पैसे वो करने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करने पड़ते हैं सोशल एक्टिविटीज़ में. इसलिए इसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लेकिन डोनेशन क्वालिफाई एज ए वैलिड कॉर्पोरेट, इसमें जो है वो CSR में डोनेशन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर. तो आपको याद रखना है PMNRF में तो CSR नहीं है वैलिड, लेकिन CSR इसमें जो PM केयर है उसमें वैलिड है. ट्रस्टी एंड मैनेजमेंट. ट्रस्टी और मैनेजमेंट कौन करता है? जो इसको PMNRF है, इसको तो प्राइम मिनिस्टर ही चेयरपर्सन होते हैं, अदर जो ऑनरी स्टाफ है वो उनके साथ, बट मेनली PM करते हैं. एक्स ऑफिसो ट्रस्टी इंक्लूड द PM, इसमें डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर विद द पावर ऑफ 3 अदर एक्सपर्ट हो जाते हैं. तो मेन ये जो है PM भी है, इसमें डिफेंस भी है, होम भी है, फाइनेंस है, चारों हैं. लेकिन जो PMNRF है इसके अंदर अपने ओनली PM है. ठीक है. बजटरी एंड PSU कंट्रीब्यूशन क्या, कहाँ से पैसा आता है इसके अंदर? बजटरी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट और बैलेंस शीट ऑफ PSU आर एक्सप्लिटली नॉट एक्सेप्टेड, ओनली वॉलंटरी एंड पब्लिक कंट्रीब्यूशन. ओनली मतलब ये नहीं कि पब्लिक जो अंडरटेकिंग कंपनी है उनसे नहीं, बट ये ओनली वॉलंटरी कोई पब्लिक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके अंदर. और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम PSU भी कर सकती है इसमें, और सर्टेन गवर्नमेंट भी कर सकती है, कैन बी एक्सेप्टेड. इसमें सभी कर सकते हैं, बट इसमें वॉलंटरी और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर सकता है. ठीक है. इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ क्या है? नो बजटरी सपोर्ट है, नाइदर फंड रिसीव्ड फाइनेंशियल बैकिंग है. अलोकेशन मतलब कोई CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी बजट इसके अंदर अलोकेट नहीं होता कि भी इसमें से CFI से निकाला जाए. टैक्स एग्जेम्पशन है. डोनेशन आर एलिजिबल 100% टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. यदि से आप इसमें पैसा देते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसके अंदर सेक्शन 80G के तहत आप 100% उसको डिडक्ट करा सकते हैं.
ठीक है, टैक्स डिडक्शन है। फॉरेन डोनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछ लेता है कि इनमें कौन से हैं। इसमें बोथ आर ट्रस्टेड अलाउइंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इसमें अलाउ हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑडिट, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट नहीं है, ना इधर तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करता है, ना फॉल अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ना इसके अंदर आता है। तो मतलब नॉट, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।